2 साल से एक मां अपनी बच्ची को वापस पाने के लिए जंग लड़ रही है। मासूम अरीहा जर्मनी के फॉस्टर केयर में है और मां बाप हिंदुस्तान में है। एक गलतफहमी की वजह से ये पूरा मामला कानूनी दांवपेच पे फंस गया। जर्मनी की कोर्ट ने बच्ची को मां बाप से अलग रखने का आदेश दे दिया। अब हर पल मां को बच्ची की फिक्र सता रही है। परेशान मां को अब महिला सांसदों से हर मुमकिन मदद का भरोसा भी मिल गया है। ये माँ अपने कलेजे के टुकड़े को वापस हासिल करने के लिए पिछले 2 साल से जंग लड़ रही है। धारा शाह अपने पति के साथ 2018 में जर्मनी गई थी। 2021 में उनकी बेटी अरीहा शाह को चोट लग गई। इलाज के दौरान अस्पताल ने चाइल्ड सर्विसेज एजेंसी से इसकी शिकायत की तो कोर्ट ने बच्ची को फॉस्टर केयर में भेजने का फरमान सुना दिया। चैनल पेरिनियल एरिया में चोट लगी थी। डॉक्टर के पास गए थे तो उन्होंने चाइल्ड सर्विसेज को इन्फॉर्म करके बच्ची को उन्हें दे दिया। शुरू में उन्होंने सेक्सुअल अब्यूज ऑफ द चाइल्ड का झूठा आरोप हम पे डाला, लेकिन हॉस्पिटल ने रिपोर्ट दे दी रूलिंग आउट सेक्सुअल अब्यूज ऑफ द चाइल्ड इन दिसंबर 2021 एंड फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन होने के बाद वो भी केस क्लोज हो गया। हम हमारी लड़ाई लड़ रहे, फैमिली कोर्ट ने हमें बच्ची नहीं देने का ऑर्डर दे दिया। हम यहाँ पे यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बच्ची इंडियन सिटीजन है, उसे इंडियन चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के अंदर इंडियन परिवार में बड़ा होना चाहिए, उसे इंडिया लाया जाए। हम हमारी जो भी प्रोसेस है हम करेंगे, लेकिन बच्चे का हक है कि वो इंडिया आए। पहले भी बहुत सारे बच्चे ऐसे आए हैं नॉर्वे से, यूएस से, तो हमारी बच्ची अरिया को भी इंडिया लाया जाए। अपनी बेटी को वापस पाने की कोशिश में धारा बुधवार को संसद पहुंची और वहां तमाम महिला सांसदों ने धारा के समर्थन में आवाज उठाई। कल्चरल डिफरेंसेस की वजह से उन्होंने बहुत ही ज्यादा सख्त स्टैंड लिया हुआ है। हम उसके खिलाफ बोलना चाहते हैं, रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर को भी करेंगे, जर्मन एम्बेसी के लोगों को भी करेंगे। हम ये चाहते हैं कि वो हिंदुस्तान की बेटी है, उसको अपने देश में भेज देना चाहिए। गुजरात में एक संस्था है जहां जो फॉस्टर पेरेंट्स बच्चों को अपने पास रखते हैं, जिस तरह से बच्चों को विदेश से लिया जाता है, जो बच्चों को गलती से वहां की सरकार ने रोक लिया है, तो वो हाउस भी आइडेंटिफाई हो चुका है, वो गुजरात में है। और हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं सरकार से कि उस बच्ची को पूरी ताकत लगाकर देश में वापस लाएं। ऐसा एविडेंस नहीं है विच प्रूव्स कि बेबी अरीहा के साथ किसी तरीके का असॉल्ट हुआ है। वो खुद जर्मन जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने कहा है। दुख इस बात का है कि वो एक इंडियन सिटीजन है, उसके कल्चरल राइट्स है जिसका हनन हो रहा है। एमईए ने बाकायदा स्टेटमेंट दिया है, एमईए फॉलो अप भी कर रही है। बस हमारी एक अपेक्षा है, अगर वहाँ के फॉस्टर केयर होम्स में रहेगी, वो उनकी जो कल्चरल राइट्स हैं, जो उनकी कल्चरल बीइंग है, वो खत्म होगा और अपने पेरेंट्स इंडिया से उनका जो जुड़ाव है वो खत्म होगा। साथ ही साथ 18 साल की बात होने के बाद उसको जर्मन सिटीजनशिप नहीं मिलने वाली है, तो वो बच्ची ना यहाँ की रहेगी ना वहाँ की। धारा शाह और महिला सांसदों ने इस सिलसिले में विदेश मंत्री से बात की है। साथ ही जर्मन दूतावास से भी इस मां को जल्द से जल्द उसकी बच्ची को वापस दिलाने की गुहार लगाई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, 2 साल से एक मां अपनी बच्ची को वापस पाने के लिए जंग लड़ रही है। ये कहानी दरअसल जर्मनी की है। मासूम अरीहा जर्मनी के फोस्टर केयर में मौजूद है और माँ बाप जो है वो हिंदुस्तान में है। एक गलतफहमी हुई, एक गलतफहमी की वजह से पूरा मामला कानूनी दांवपेच पे फंस गया। जर्मनी की कोर्ट ने बच्ची को माँ बाप से अलग रखने का आदेश भी दे दिया है। इसी बारे में ज्यादा जानकारी लेने के लिए हमारे साथ सीधे हमारे साथ जुड़ गई हैं धारा शाह, जिनसे समझेंगे कि ये पूरा मामला क्या है, हुआ क्या है, क्योंकि वो भारत की संसद तक पहुंची हैं और महिला सांसदों ने उनसे कहा है कि वो इस पूरे मामले में अपना दखल देंगी। जर्मनी सरकार से गुहार लगाई गई है कि अरीहा को देश को वापस सौंपा जाए। तो बहुत बहुत स्वागत है धारा जी आपका गुड न्यूज टुडे पर। सबसे पहले तो ये पूरा मामला मैं आपसे समझना चाहूंगी कि हुआ क्या, कैसे हुआ और अब ये मामला कहां तक पहुंचा है। कल आपने मुलाकात की है जया बच्चन के साथ और महिला सांसदों के साथ, जरा समझाइए हमारे लिए मामला। जी, को चोट लग गई थी, हम हॉस्पिटल लेके गए थे और हॉस्पिटल ने चाइल्ड सर्विसेज को इन्फॉर्म कर दिया। पहली बार तो हॉस्पिटल ने कुछ नहीं है करके भेज दिया, फिर दूसरी बार जब फॉलोअप के लिए गए, खुद सामने से लेके गए, तो उन्होंने चाइल्ड सर्विसेज को इन्फॉर्म करके बच्ची उन्हें दे दी। फिर उन्होंने हम पर झूठा आरोप लगाया कि हमने बच्ची के साथ कुछ गलत किया है, सेक्सुअल अब्यूज ऑफ द चाइल्ड का आरोप लगाया।
ये आरोप बिल्कुल झूठे थे। इसीलिए हम सही थे, हम वॉलंटरीली डीएनए देके आ गए। सारे रिपोर्ट्स आने के बाद जिस हॉस्पिटल में चाइल्ड सर्विसेज को बुलाया, उन्होंने ही रिपोर्ट दे दी कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और फरवरी 2022 में पुलिस का ये केस सारी इन्वेस्टिगेशन के बाद विदाउट एनी चार्जेस बंद हो गया। वो केस कोर्ट में भी नहीं गया क्योंकि ये पूरा झूठा उनका गलतफहमी था जो क्लियर हो गया। हम लगा आप बच्ची हमें दे देंगे, लेकिन फैमिली कोर्ट ने बोला कि आपकी पेरेंटिंग एबिलिटी और आपकी मानसिकता में चेक करनी है। फैमिली कोर्ट ने कोर्ट अपॉइंटेड एक्सपर्ट रखा, उन्होंने हमसे बातचीत करके रिपोर्ट दी। वो रिपोर्ट में इंडियन एंड वेस्टर्न कल्चर के बहुत सारे डिफरेंसेस थे, लेकिन एट द एंड वो रिपोर्ट हमारे फेवर में आई कि बच्ची को माँ बाप के साथ रखना चाहिए। जर्मन कोर्ट में ये रिपोर्ट का 1.5 साल तक वेट किया अपना ऑर्डर देने से के लिए, लेकिन जब वो रिपोर्ट हमारे फेवर में आई, कोर्ट ने ऑर्डर देखते वक्त उसे पूरा इग्नोर कर दिया और बच्ची की पूरी कस्टडी हमसे लेके चाइल्ड सर्विसेज को दे दी। धारा, आपकी बेटी कितने साल की है? ये केस कितने टाइम से चल रहा है? हमने जो सुना था वो ये है कि डायपर में बच्ची को ब्लड पाया गया, तब आप उसको अस्पताल लेकर गई, और किस तरह के आरोप हैं? और एस जयशंकर ने भी गुहार लगाई है मेरे ख्याल से, तो कितना टाइम हो गया है इस मामले को चलते हुए? जी, ये 7 महीने की थी बच्ची, सितंबर 2021 की बात है। आज ऑलमोस्ट 2 साल हो गए हैं। 2 साल में उन्होंने पहले जैसे हमने बताया डायपर में आपने जैसे बताया ब्लड था, हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने तो सब ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं है, कोई एक्टिव ब्लीडिंग नहीं है करके वापस भेज दिया। जब हम फॉलोअप के लिए गए तो उन्होंने चाइल्ड सर्विस को इन्फॉर्म करके बच्ची उन्हें दे दी। हॉस्पिटल को ये शंका हुई कि बच्ची के साथ कुछ गलत हुआ है, लेकिन सारे रिपोर्ट सारी चीजें होने के बाद वो सेम हॉस्पिटल ने रिपोर्ट दे दी रूलिंग आउट सेक्सुअल अब्यूज ऑफ द चाइल्ड, और पुलिस केस बंद हो गया। तो ये सारी चीजें खत्म हो गई। फिर उन्होंने हमारी चाइल्ड सर्विसेज ने हमारी मानसिकता पे क्वेश्चन उठाया, तो कोर्ट अपॉइंटेड साइकोलॉजिस्ट का रिपोर्ट भी हमारे फेवर में आया। तो अब वो बोल रहे, कोर्ट का ऑर्डर आप देखेंगे तो अब वो बोल रहे कि फिजिकल अब्यूज किया है हमने बच्ची का। देखिए, आरोप लगाना तो किसी के लिए भी आसान है, आप प्रूव करो तो सही बात है। हम उन्हीं के पुलिस ने हमें क्लियर चिट दे दी है, मतलब हमारा पुलिस केस बंद हो चुका है, सारी चीजें बंद हो चुकी है। अगर हमने कुछ गलत किया होता तो हम क्यों इंडिया आ जा पा रहे? जी बिल्कुल सही कह रही हैं धारा। मैं भी जो पढ़ रही हूँ, इनफैक्ट जो आप भी हमें बता रही हैं ना कि जर्मनी में जो जांच की गई है, जर्मनी में जो इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट किया गया है, उसमें आप लोगों के खिलाफ तो कोई सबूत मिला नहीं, तो वहीं पर मामला रफा दफा हो जाता है। जब आप महिला सांसदों से, जब आपने भारत सरकार से गुहार लगाई है इस मामले को लेकर कि मेरी बेटी मुझे सौंप दी जाए, तो उन्होंने आपको क्या आश्वासन दिया है, क्या भरोसा दिया है, वो बताइए जरा। देखिए, हमारी रिक्वेस्ट ये थी, हम समझ सकते हैं लोग हमें नहीं जानते, लोगों को हम पे क्वेश्चन होगा, तो हम खुद को प्रूव करेंगे। वहाँ पे हमें लैंग्वेज बैरियर हो रहा है, वहाँ की सिस्टम हमारी बात नहीं सुन रही है, तो हम समझ रहे हैं कि हम सिस्टम में फंसे हुए हैं, हमें खुद को प्रूव करना होगा, तो उसमें समय निकल जाएगा। तो बच्चे के पास बिल्कुल समय नहीं है, ऑलरेडी 2 साल हो गए हैं। वो पहले एक फॉस्टर घर में रह रही थी, अभी उसको एक चिल्ड्रन सेंटर में डाल दिया है, विच इज जनरली फॉर मेंटली रिटायर्ड बेबी, एक मानसिक लोगों के बीच के उसे डाल दिया है। बच्ची को इसकी कोई जरूरत नहीं, वो बिल्कुल ठीक बच्ची है, पर एक बच्चे को वहाँ पे एक ऑब्जेक्ट के जैसे ट्रीट किया जा रहा है। तो हमारी भारत सरकार से यही विनती है कि अरीहा को इंडिया लाया जाए। हमारी भारत सरकार विदेश मंत्रालय, उनसे हम कांटेक्ट में है। हाँ। उन्होंने इंडिया में, गुजरात में ऑलरेडी एक परिवार ढूंढ लिया है जहाँ पे बच्ची को लाया जा सकता है। अच्छा। तो हमारी रिक्वेस्ट, आप बच्ची को भारत सरकार के देखरेख में दे दीजिए, और हम जो हमारा केस है हम खुद को प्रूव करेंगे। बच्ची का ये कानूनन हक है, बिल्कुल कानून में लिखा बच्ची का कानूनी हक है, और माँ बाप का भी कानूनी हक है कि वो अपने माँ बाप के पास रहे। लेकिन धारा, आप कल सांसदों से मिली, जया बच्चन से आपकी खास बातचीत हुई, इसके बारे में भी कुछ बताइए हमें, क्या बात थी, किस तरह के आपने किस तरह की गुहार लगाई है, क्या किया जा रहा है आगे? देख, मैंने सारा केस की चीजें जया जी को और सारे सांसदों को बताई, और उन्हें भी बिटिया के लिए बहुत सबने चिंता व्यक्त की। उन्होंने भारत सरकार का जो स्टैंड है कि अरिया को भारत आना चाहिए, उन्हें समर्थन दिया है। आज एक भारत की बेटी के लिए इनको
सब सांसदों ने हमारी सरकार का सपोर्ट दिया है। इसको कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं, इनको एक भारत की बेटी की चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने भारत की बेटी को भारत लाया जाए, ये विषय पे सारे लोग एक साथ जुड़े हैं और सबकी बस एक ही भारत सरकार से उम्मीद है कि बच्ची को जल्द से जल्द इंडिया लाया जाए। जी भारत सरकार ने जो परिवार ढूंढा है वहां पे उसे लाया जाए और जो भी हमारी चीजें हो यहाँ पे भारत सरकार तय करे। हम सारे भारतीय नागरिक हैं, तो जो भी डिसीजन लेना हो भारत सरकार ले। वो सभी लोगों ने अपना समर्थन दिया है। जी धारा, देखिए हम इस चीज को बखूबी समझते हैं कि बच्ची आरिहा इतनी छोटी है कि उसको अपने माँ के पालन पोषण की बहुत जरूरत है, उसको अपने पेरेंट्स के पास आना चाहिए। ये कहा जा रहा है कि अगर भारत सरकार जर्मनी सरकार पर प्रेशर बनाती है तो फिर अगर वो इंटरवीन करते हैं इस पूरे मामले में तो आपकी बेटी आपको मिल सकती है। इस तरह का कोई आश्वासन आपको मिला है क्या? जी, विदेश मंत्रालय से हमें आश्वासन मिला है। हाँ वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग कर रहे हैं, पर बहन 2 साल हो गए, अभी तक कोई रिजल्ट नहीं मिला है। हमें छोड़ो, अभी तो इंडियन एम्बेसी के ऑफिशियल को भी कॉन्सुलर एक्सेस नहीं मिला है। अगर जर्मन सरकार बोल रही है कि माँ बाप से खतरा है, तो किसी भी भारतीय परिवार को क्यों नहीं मिलने दिया जाए? क्या सारे भारतीय परिवार से खतरा है? भारत सरकार के ऑफिशियल्स को क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा है? उनसे थोड़ी ना बच्चे को खतरा है। ये जर्मन लोगों, ये जर्मन चाइल्ड सर्विसेज की सोच दिखाती है कि वो हमारे भारतीय लोग के लिए वो क्या सोचते हैं। भारत सरकार अपनी कोशिश कर रही है, पर अब ये मामला ऐसा होगा कि बिना हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र साहब मोदी जी अगर इंटरवेन करेंगे तभी इसको हो सकता है। पहले भी भारत सरकार नॉर्वे से बच्चों को लाई है, अमेरिका से बच्चों को लाई है, तो हमें पूरा भरोसा है कि हमारी भारत सरकार, हमारे मोदी जी इतने सशक्त है कि वो ये धारा, भारत की आपको बेटी क्या की लगता है कोशिश नहीं कि अगर जर्मन सरकार की तरफ से देखा जाए तो किस पॉइंट को लेकर उन्होंने बच्चे को अपने पास रखा हुआ है? एक तो बच्चा वहां का सिटीजन है वो, उसके अलावा जी नहीं, बच्चा जर्मन सिटीजन नहीं है। बच्चा वहीं पैदा हुआ। जी, जर्मनी में ऐसा नहीं है कि बच्चा वहां पैदा हो तो वहां पे सिटीजनशिप हो। जी, तो हमारा प्लान कुछ सालों के लिए ही जाना था, तो हमने अरिया का इंडियन पासपोर्ट बनाया है। अरिया एक भारतीय नागरिक है, इसीलिए तो हम बोल रहे कि बच्ची अरिया एक भारतीय नागरिक है, उसने जर्मनी में कोई गुनाह नहीं किया, तो जर्मन सरकार उसे जबरन क्यों रख रही है? भारत सरकार को क्यों नहीं सौंप रही है? जी धारा, देखिए जर्मनी में ना भारतीय दूतावास जो है उसके संपर्क में भी भारत सरकार लगातार बनी हुई है। इस पूरे मामले को समझने की कोशिश की जा रही है। उन पर प्रेशर भी जाहिर सी बात है कि बनाया जा रहा है कि आपकी बेटी आरिहा जो है अभी बहुत छोटी है और आपको वो सौंप देनी चाहिए, जैसे आपने भी भारतीय सांसदों से, महिला सांसदों से आग्रह किया है। एक और चीज जो मैं आपसे अंतिम समझना चाहूंगी, क्या चाहती हैं आप जर्मनी सरकार से, क्या कहना चाहती हैं? अगर आपकी बेटी, जो हम भी सभी ये चाहते हैं कि आपकी बेटी आपको मिल जाए, तो फिर आप दोबारा जर्मनी जाना चाहेंगी या नहीं? फिलहाल तो हम जर्मनी में ही हैं। मैं अभी भारत आई हूँ भारत सरकार से मदद लेने के लिए, लेकिन मैं वापस जाऊंगी क्योंकि जब तक बच्ची का केस चल रहा है उसको हम छोड़ के, वो नरक में छोड़ के हम नहीं आ सकते। तो हम हमारी बच्ची के लिए लड़ते रहेंगे। आपके माध्यम से मैं भारत सरकार को, मैं सारे भारतवासियों को बोलना चाहूंगी, देखिए 2 साल से हम हर जगह भटक रहे। मुझे कोई बोले ना कि आप यहाँ पे जाओ आपको कुछ मदद मिलेगी, मैं वहां पे जाती हूँ। कोई बोले वहां जाओ, मैं वहां जाती हूँ। हम लोग सही है, हमने कुछ गलत नहीं किया। हम हमारे बच्चे को प्यार करते हैं इसलिए लड़ रहे हैं। जब सही होती है ना तो भगवान उसे शक्ति अपने आप देता है अपने बच्चे के लिए लड़ने की। बिल्कुल। हमारी अब सिर्फ भारत सरकार से उम्मीद है। मैं भारतवासियों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप सोशल मीडिया अपने माध्यम से मोदी जी तक बात पहुंचाए, ताकि अरिहा के लिए बोलने की बात उन तक पहुंचे। मुझे पता है, मुझे पूरी श्रद्धा है कि जब मोदी जी को वे विषय के बारे में पता चलेगा, उनको भी बहुत दुख होगा कि एक बिटिया वहाँ फंसी हुई है। बिल्कुल। तो बस धारा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और चलिए अयोध्या की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। अयोध्या में भव्य और दिव्य मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की रूपरेखा तैयार की जाने लगी है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से समय मांगा गया है। राम मंदिर ट्रस्ट ने पीएमओ को तारीखें भेजी हैं। डेट फाइनल होते ही शुभ मुहूर्त में कार्यक्रम आयोजित हो जाएगा। ये पूरा कार्यक्रम गैर राजनीतिक होगा। जाहिर सी बात है कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण जोरों पर चल रहा है। मंदिर का पहला तल तैयार हो गया है। अब श्रद्धालुओं को दर्शन का इंतजार
इंतजार है। जनवरी से श्रद्धालु रामलला के दर्शन कर पाएंगे। जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियां तेज हो जाएंगी। मंदिर के स्तंभों पर देवी देवताओं की 6000 से ज्यादा मूर्तियां उकेरी जा रही हैं। अभी ग्राउंड फ्लोर के स्तंभों पर मूर्ति उकेरने का काम तेजी के साथ जारी है। 6 तस्वीरें हैं आपके सामने। ये तस्वीरें आपको बता रही हैं कैसे राम मंदिर के साथ भव्य अयोध्या का सपना साकार हो रहा है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा किसी उत्सव से कम नहीं होगी, जिसके लिए भव्य तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। आइए हम आपको बताते हैं कैसे कैसे रह सकता है कार्यक्रम। बताया गया कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 21 से 23 जनवरी के बीच होगी और ये 3 दिन अच्छा मुहूर्त होने की बात कही जा रही है। तभी इन 3 दिनों में से किसी एक तारीख पे फाइनल मोहर लग सकती है। इस बीच राम मंदिर ट्रस्ट ने प्रधानमंत्री मोदी को खत लिख दिया। इस खत में प्रधानमंत्री मोदी से 15 से 24 जनवरी के बीच समय देने की मांग की गई। अब प्रधानमंत्री कार्यालय से मंजूरी मिलेगी और उसी के बाद प्राण प्रतिष्ठा की तारीख घोषित की जाएगी। मगर अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी तैयारियां अभी शुरू हो चुकी हैं और प्राण प्रतिष्ठा का सीधा प्रसारण गांव-गांव, शहर-शहर तक होगा। इतना ही नहीं, इस कार्यक्रम में देश भर से करीब 5 लाख लोगों के पहुंचने का अनुमान है। ऐसे में श्रद्धालुओं के रहने और खाने पीने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। वहां भक्तों के इलाज के लिए आयुर्वेदिक डॉक्टर्स भी मौजूद रहेंगे।